Namaskaram everyone, this is the first episode and the first video of the vocabulary. So आपको पता ही होगा, अगर नहीं होगा तो आप सुनिए। तो ये जो है सीरीज ऑफ क्विज एंड वोकैब के एपिसोड्स होंगे और ये जो एपिसोड्स है वो देखने के बाद आपको संडे को एग्ज़ाम देना है और संडे को एग्ज़ाम देने के बाद आपको मिलेंगे बेहतरीन से गिफ्ट एंड उसके साथ साथ आपका नॉलेज भी बढ़ने वाला है। सो जस्ट गेट कनेक्टेड विद द एकेडमिक एक्सप्लोरर यूट्यूब चैनल एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल टू योर फ्रेंड्स and your colleagues who are in the educational field. So we will start with the vocab first episode, first video. So here is the first word of the first episode and first video. Hiccup का मतलब क्या है? Meanings is given here. A small sudden sound from the throat. जो उसके त्याला आपण hiccup म्हणतो. Hiccup is the English word. मराठी में क्या बोलते हैं उसको? उचकी बोलते हैं। उचकी। A small sudden sound from the throat. Throat में से small and sudden sound अचानक येणारा आवाज त्याला हिकअप म्हणतो। तर एक्झाम्पल काय बघूया आपण? I can't stop hiccuping. Does anyone know a good cure? मस्त जे उचकी आहे थांबत नाहीये, तुम्हाला कोणाला माहित आहे का हे कसं थांबवायचं? आपण काय करतो? हिकअप्स आले तर आपण पाणी पितो आणि दुसरं काही जर तुमच्याकडे क्युअर असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. ड्रिंक सम वॉटर दॅट माइट स्टॉप युअर हिकअप्स. थोडं काहीतरी पाणी पिऊन घे, त्याच्यानंतर तुझे जे हिकअप आहे काही वेळानंतर थांबतील, म्हणजे जी उचकी आहे ती थांबेल. नेक्स्ट वर्ड स्क्विंट. मीनिंग क्या है इसका? टू पार्टली क्लोज योर आईज टू सी बेटर. अच्छा दिखने के लिए थोड़ा सा जो अपने आईज है उसे बारीक करना है, थोड़ा सा बारीक इस तरह से करना है और ये करने को हम क्या कहते हैं? स्क्विंट कहते हैं. शी स्क्विंटेड एट द स्मॉल टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन. जो स्मॉल टेक्स्ट है स्क्रीन के ऊपर वो देखने के लिए शी स्क्विंटेड, उसने अपने आईज को थोड़ा सा बारीक कर दिया, मतलब छोटा कर दिया. I always squint when reading is dim light. When reading in dim light. जब रीडिंग करता हूँ मैं dim light में, तब I always क्या करता हूँ? स्क्विंट करता हूँ. अगर रोशनाई ज़्यादा होती है तब भी हम हमारे आईज को छोटे कर देते हैं. तो ये आपका वर्ड स्क्विंट. टू पार्टली क्लोज योर आईज टू सी बेटर. नेक्स्ट वर्ड शो. टू पुश समवन और समथिंग रफली. जल्दी से, जोर से, क्विकली हम रफली हम क्या करते हैं? पुश करते हैं. उसे क्या कहते हैं? शो. ही शोड हिज बुक्स इनटू हिज बैग. उसे बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करनी थी, मतलब कुछ काम होगा उसे तो वो फास्टली वो अपनी बुक्स को क्या कर रहा था कि अपने बैग में रख रहा था. अगर कहीं जाना है, ट्रेन मिस हो रही है, तो हम क्या करते हैं? जल्दी से हमारा बैग को भरा देते हैं. वो फास्ट क्विक करना, उसे पुश करना
तो वो क्या कहता है, कहलाता है, उस वर्ड को क्या कहते हैं, शो। डोंट शो, वेट फॉर योर टर्न। अगर कोई एक लाइन में भी अगर कोई पुश कर रहा है पीछे से, तो हम क्या कह सकते हैं उसे, डोंट शो, वेट फॉर योर टर्न। तुम्हारे बारी के लिए तुम ठहरो। डोंट पुश, मुझे शो मत करो, मतलब डोंट ढक लो। ओके, मतलब इसे हम पुश भी कह सकते हैं, बट रफली पुश। ओके, रफली पुश इसे कहते हैं शो। शो, डोंट शो, वेट फॉर योर टर्न। जर्क मीनिंग क्या है, टू मूव सडनली एंड क्विकली। फास्ट एंड क्विक मूव करना, सडनली, उसे जर्क कहते हैं। शी जर्क्ड हिज hand away from, she jerked her hand, sorry it's here, her hand away from the hot iron। जब कोई बच्चा आयरन यानी मतलब इस्त्री होती है ना, उसके ऊपर हाथ लगाता है, जब उसे क्या बोलते हैं, हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है। जेव्हा पोळते त्यावेळेस काय करते, हात सरळ मागे घेते, मागे घेतल्यानंतर काय होणार आहे, खूप जास्त पोळल्यानंतर ते फास्टली सडनली मूव्ह करते, त्याला काय म्हणतात, जर्क म्हणतात। व्हाय डिड यू जर्क लाईक दॅट, डिड समथिंग स्केअर यू। असं अचानक तू जर्क का केलीस, काहीतरी चुकीचं घडलं होतं का, जे तू घाबरलीस, असं म्हणतो। व्हाय डिड यू जर्क लाईक दॅट, अशा पद्धतीने तू जर्क का केलीस। डिड समथिंग स्केअर यू, काही भीतीदायक गोष्ट घडली का तुझ्याशी। जर्क, टू मूव सडनली अँड क्विकली, टू मूव सडनली अँड क्विकली। चैटर, चैटर मतलब टू टॉक अ लॉट, यूजुअली क्विकली एंड एक्साइटेडली। फास्ट फास्ट बात करना अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, चैटर कहते हैं। बडबड करना, चपर चपर करणं, त्याला आपण काय म्हणतो, चैटर म्हणतो। एग्जाम्पल क्या है, द किड्स चैटर्ड अबाउट देयर स्कूल ट्रिप। स्कूल ट्रिप के बारे में वो चैटर कर रहे थे, मतलब बड़बड़ कर रहे थे। कौन, किड्स। व्हाई आर यू चैटरिंग सो मच, काम डाउन। क्यों इतना बड़बड़ कर रहे हो, क्यों इतना चटर पटर कर रहे हो, आप शांत बैठिए। सो मच, दैट यू शुड बी काम डाउन। व्हाई आर यू चैटरिंग सो मच, काम डाउन। दिस इज द एग्जाम्पल एंड we'll go with the next word, nod, meaning to move your head up and down to show agreement। जब भी हम हमारा जो नेक है, जब यस करने के लिए ऐसा करते हैं और नो करने के लिए ऐसा करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, नॉड कहते हैं। टू मूव योर हेड अप एंड डाउन टू शो एग्रीमेंट, तो उसे नॉड कहते हैं। ओके, तो शी नॉडेड व्हेन आस्क्ड इफ शी वांटेड टी। जब कोई आस्क करता है कि चाय पीना है या नहीं, तब उसने क्या किया कि अपना हेड यस ऐसा करके कहा कि आई वॉन्ट द टी। जस्ट नॉड इफ यू एग्री विथ मी, इफ यू एग्री विथ मी जस्ट नॉड लाइक दिस। अगर आपको समझ में आ रहा है तो जस्ट नॉड लाइक दिस। ओके, जस्ट से यस विद योर एक्शन। Sniffle, to make a small noise through the nose, usually because of a cold or crying। nose से noise निकलती है because of cold or crying। She sniffled after watching the emotional movie। After watching the emotional movie, she sniffled।
मतलब वो क्या कर रही है, क्राइम कर रही है बिकॉज ऑफ द इमोशनल सीन्स. शी सॉ द इमोशनल सीन्स एंड शी sniffled. Are you okay? You are sniffling a lot. यहाँ पे क्या हुआ होगा, आर यू ओके, यू आर स्निफलिंग अ लॉट, म्हणजे तू ठीक आहेस का, तू इतकं जास्त स्निफल करत आहेस, आर यू ओके, असं याचं मिनिंग होतं. तर स्निफल म्हणजे तुम्हाला समजत असेल, टू मेक अ स्मॉल नॉइज थ्रू द नोज, usually because of cold or crying. कफ, कफ करना मतलब to कफ मतलब खोखलने. To force air from the lungs through the throat suddenly. या मीनिंग पेक्षा खोकला आपल्याला सगळ्यांना माहित आहे, तर आपल्याला इझिली या गोष्टी माहीत असतात. आता ही आता सायंटिफिकली मिनिंग आहे इन द सेंटेन्सेस. टू फोर्स एअर फ्रॉम द लंग्स थ्रू द थ्रोट सडनली, असं करणार, त्याला काय म्हणतात, खोकला म्हणतात. म्हणजे काय करणं, फोर्स करणं एअर थ्रू द लंग्स, फ्रॉम द लंग्स थ्रू द थ्रोट, फ्रॉम द लंग्स थ्रू द थ्रोट, उसे हम कहते हैं कफ. He coughed after drinking water too fast. After drinking too much of water, he coughed. Are you feeling sick? You have been coughing a lot. तू खूप जास्त आजारी आहेस का, तू इतकं कफ करायलास, का करत आहेस कफ. What's the reason behind it? क्या रीजन है उसके पीछे. नेक्स्ट वर्ड, whine, to complain in an annoying or high pitched voice. कंप्लेन करना मतलब चिल्लाना, बिकॉज ऑफ समथिंग नॉट गेटिंग टू समवन. अगर अभी देखो यहाँ छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको आइसक्रीम नहीं मिलने के बाद या पानी पूरी या कुछ टॉयज वगैरह नहीं मिलने के बाद वो क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, चिड़चिड़ाहट उनमें आ जाती है, तो उसे हम कहते हैं whine. The child whined about not getting ice cream. उसे आइसक्रीम नहीं मिलने के बाद वो चाइल्ड क्या कर रहा था, whine कर रहा था, मतलब चिल्ला रहा था, चीख रहा था. Stop whining, just do your homework. चिल्लाना बंद करो और अपना होमवर्क करो. Next word, hush. To tell someone to be quiet. To tell someone to be quiet. अगर हम किसी को क्वाइट करने जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसा तो करते हैं, नहीं तो hushed. She hushed the kids during the movie. जब मूवी जब चालू थी तब उनके किड्स क्या कर रहे थे, आवाज कर रहे थे, तो उसने क्या किया, फिर हर्ज किया. शी हर्ज शी हर्ज द किड्स ड्यूरिंग द मूवी. हर्ष, यू आर टॉकिंग टू लाउडली. यू आर टॉकिंग टू लाउडली, ऐसा कहना मतलब क्या होता है, हर्ष. द मीनिंग इज हियर, एंड आई होप you have understood these words properly. and आपको पता ही होगा संडे को एग्जाम रहेगी. दिस इज द फर्स्ट एपिसोड. यू विल हैव द एग्जाम ऑन 8 PM. 8 PM से 8:15 PM आपका एग्जाम का टाइमिंग रहेगा. तो जस्ट बी क्विक इन द एग्जाम. और आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, एकेडमिक एक्सप्लोरर. यू विल गेट इट इन प्ले स्टोर. एकेडमिक
एक्सप्लोरर। जब ये एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तब आपको एक लिंक मिलेगा, एग्जाम लिंक, एंड 8 बजे से 8:15 तक आपको एग्जाम देना है। एग्जैक्ट टाइम, in the exact time you will get this link, so don't miss the exam, just be on time। और ये संडे को जो एग्जाम होगी उस एग्जाम में क्वेश्चंस कौन से आएंगे, जो मंडे से लेकर सैटरडे तक क्या रहेंगे, क्विज के 50 क्वेश्चंस रहेंगे और वोकैब के 10। ये टोटल क्विज एंड वोकैब का समझ में आएगा। क्विज एंड वोकैब 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 क्वेश्चंस एंड 10 क्वेश्चन, मतलब 60 क्वेश्चंस एवरीडे रहेगा। फिर आपको ये कितने रहेंगे, फिर 300 क्वेश्चंस रहेंगे। और जस्ट focus on the vlog, focus on the videos of quiz and vocab। वीडियोस आपको पूरे देखने हैं, उसमें से कुछ भी आ सकता है, just not the question but everything from this video will come, so just be sure on watching these videos, learn from the videos and subscribe with the channel and share the channel Academic Explorer। Okay, thank you very much।